1 2 3। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जयकार करो, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व हैं, तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। प्रभु से कहो, क्या कहो? तेरे कार्य अपूर्व हैं, तेरे कार्य अपूर्व हैं, अपूर्व। अपूर्व मतलब भयानक। भयानक मतलब है ना, अनोखे। उनके कार्य शैतान कितना भी डर उत्पन्न करे, उससे भी अधिकार, उससे भी बढ़कर है प्रभु का कार्य। तो ये हमको हमारे जबान से कहना है प्रभु को, प्रभु जी आपका कार्य बहुत खतरनाक है, भयंकर है। क्योंकि जब हम आपकी स्तुति करते हैं उस समय उस स्तुति के सामने हर प्रकार की एनिमी होती है, दुश्मन होता है, वो हार जाता है। प्रभु के सामने वो अपने आप को सबमिट करता है। सबमिट को क्या बोलता है? समर्पित करता है। क्योंकि शैतान और उसके कार्य प्रभु के सामने टिक नहीं सकती है। लेकिन प्रभु हमको सिखाता है स्तुति करने से प्रभु की शक्ति बहती है। और ये हमको हमारे जबान से JCLM हिंदी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। इट्स गोइंग लाइव। रीस्टार्ट फादर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हमको कहना है, अपने ओटो से कहना है। देखिए वो बोल रहे हैं ना, से अनटू गॉड, पढ़िए। प्रभु से यह कहो, प्रभु से ये कहो, तेरे कार्य अपूर्व हैं, तेरे कार्य अपूर्व हैं। अपूर्व है। फिर तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। तो जब शत्रु प्रभु की उपस्थिति को देखता है, प्रभु की महिमा को देखता है, तो शत्रु अपने आप को चापलूसी मतलब चाटुकारी करते हैं। सबमिट, नो, ऐसा लिखा है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, आपस में बात करते अच्छा अच्छा, इंग्लिश में लिखा है। देखिए, हाउ टेरिबल आर यू इन दाई वर्क्स, थ्रू द ग्रेटनेस ऑफ योर पावर शैल योर एनिमी सबमिट देमसेल्व्स अनटू दी। चाटुकारी। तो ये क्या लिखा है? अभी चोर भाग रहा है, पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको बोलता है अगर तुम हथियार नहीं फेंकोगे मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो चोर क्या करता है? हथियार नीचे फेंकता है और हाथ ऊपर करके अपने आप को पुलिस के हवाले करता है। उसी तरह जब हम स्तुति करते हैं और अपने ओटो से ऐलान करते हैं कि प्रभु आपका कार्य बहुत भयंकर है, आपके शक्ति को देखकर दुश्मन भी अपने आप को आपके हवाले कर देता है। और दुश्मन कितना भी शाना है आपको डराता है। लेकिन जब आप स्तुति करते हो और अपने ओटो से कहते हो, हे प्रभु जी आपका कार्य बहुत भयंकर है। वापस पढ़िए 66:1। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। पहले लिखा है, मेक अ जॉयफुल नॉइस अनटू गॉड, स्तुति करो प्रभु की बहुत जोर से, आनंद से। ऑल यू लैंड, जो इस
पृथ्वी पर है, सभी लोग प्रभु की जोर से आनंद से स्तुति करो। करो, सिंग फोर्थ द ऑनर ऑफ हिज नेम, उसके नाम की महिमा महिमा करो। प्रेज गॉड। मेक हिज प्रेज ग्लोरियस, बड़े बड़े आनंद से जोर जोर से उनकी स्तुति करो। किस बात पे स्तुति करो? क्योंकि प्रभु का कार्य महान है, भयंकर है। अगर शैतान भयंकर हमारे विरुद्ध कार्य करता है, उससे भी महान प्रभु का कार्य है जो शैतान को डराता है। शैतान हमको डराता है ना, प्रभु का कार्य शैतान उसमें कांपता है। हाउ टेरेबल आर यू इन योर वर्क्स थ्रू द ग्रेटनेस ऑफ योर पावर। प्रभु जी, आपकी शक्ति को देखकर शैतान भी अपने आप को हवाले कर देता है। थ्रू द ग्रेटनेस ऑफ योर पावर शैल द एनिमीज सबमिट देमसेल्व्स अनटू दी। तो अगर मेरे ज़िंदगी में मैं प्रार्थना करता जा रहा हूँ और मुझे कुछ फैसला नहीं मिलता है, तो प्रभु जी कहते हैं स्तुति करना चालू कर दो, क्योंकि स्तुति करने से प्रभु स्वयं आते हैं हमारे जीवन में कार्य करने। प्रेज द लॉर्ड। और इससे क्या होता है, शैतान का सबसे बड़ा योजन जो उसने बना के रखा है, वो सब का सब प्लान का चौपट हो जाता है। तो आप सोचो कि अगर शैतान अपनी ताकत दिखाता है बुराइयों में, प्रभु बोलता है तुम्हारे जबान के अंदर है स्तुति जो मेरे पावर को एक्टिवेट करता है, और उस पावर को देखकर शैतान कांप जाता है और अपने आप को हवाले कर देता है प्रभु के। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी जो स्तुति होती है, मैंने बहुत बार क्वायर मेंबर्स लोग को पूछा है, तुम लोग तो अच्छे गीत गाते हैं और तुम लोग को इतने सारे गीत याद भी है, जब तुम्हारे अंदर ज़िंदगी में कुछ संकट आता है या समस्या आता है, आप जरूर उस समय ये सब गीत गाते रहेंगे। उस समय किसी को गीत याद नहीं आता है, उस समय खाली है ना रोना याद आता है, चिंता करने याद आता है। मतलब सोचिए, आप सोचिए उनके पास इतना बड़ा हथियार है, उस हथियार को वापरने के जगह पे वो क्या करता है, बैठ के रोता है। मुझे एक भाई की याद है, उस भाई को गिटार बजाने बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनको क्या बोला, अरे भाई आपके पास तो मशीन गन है यार, हमारे पास वो भी नहीं है। आपको खाली गिटार निकालना है और प्रभु की स्तुति करना है, और अगर 1-2 घंटा अगर आपने स्तुति करना चालू कर दिया, शैतान का बड़ा जो प्लान है सब चौपट हो जाएगा। तो उन्होंने वैसे ही शुरुआत कर दिया, रोज गिटार लेके प्रभु की स्तुति करने लगा, खुद के गीत गाने लगा वचनों से। कुछ दिनों में उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, उसमें से नुकसान तो छोड़ो, वो उनकी गिनती गलत हो गई ये साबित हुआ, और जो उनसे पैसा वसूल किया होता वो सब रिफंड में आ गया। उनके ऊपर दंड था कि तुमको इतना भरना है। जब स्तुति करने लगा तो उसमें से एक आदमी ने उनको बताया कि ये कैलकुलेशन में गलती है। कहाँ से बताया? विरुद्ध पार्टी वाले का एक आदमी ने उनको ईमेल किया और कहा तो वो कैलकुलेशन में गलती है, ये पॉइंट में आप बात करेंगे तो ये पूरा केस आपके पक्ष में फिर घूम जाएगा। वो आदमी को पहचानता भी नहीं है, और वो आदमी ने इनको क्यों ईमेल किया वो भी नहीं मालूम। हालेलुया। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो लाखों का नहीं, मैं बोल रहा हूँ करोड़ों का था। तो गिटार बजाने से दुश्मन का एक आदमी दोस्त बन गया और इनको बताया किधर कैलकुलेशन में मिस्टेक है। हालेलुया। तो ये जो स्तुति है एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो जब हम स्तुति करते हैं, अभी पेतरुस और साइलस इनकी मौत होने वाली थी जेल में। हाँ, पॉल और साइलस, सॉरी, इनकी मौत होने वाली थी जेल में। लेकिन वो लोग ने पहले प्रार्थना करना शुरुआत किया, फिर इन लोग ने स्तुति करना चालू किया। जैसे ही स्तुति करने लगे उसी समय प्रभु स्वयं आए, दरवाज़ा खुल गया, सब कैदी लोग का चेन टूट गया और सबके सब कैदी नहीं कोई भागा नहीं है, लेकिन सबके सब आज़ाद हुए। पॉल और साइलस भी आज़ाद हुए। तो मैं ये सोच रहा था कि पॉल और साइलस आज़ाद हो गए, दरवाज़ा खुला है, भागते क्यों नहीं है? कोई भी देखेगा कि मैं कैद हूँ और दरवाज़ा खुल गया है, चेन बिन सब टूट गया है,
तो बोलेगा मैं आज़ाद हो गया, मेरे को भागना है। लेकिन ये लोग भागे नहीं। आपको मालूम है क्यों नहीं? क्योंकि जो भी प्रभु की उपस्थिति में होता है उसको उपस्थिति से भागने की कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में इतना जीवन है, इतना आनंद है, वो महसूस करने में उनके अंदर मौत की भी डर नहीं है। हालेलुया। और जो जेलर इनको कैद किया था वही जेलर अभी उनके पैरों पे गिरा है और बोलता है मुझे क्या करना है। तो पौल बोलता है प्रभु यीशु में विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार मुक्ति प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने ब्रेक के पहले ये पढ़ा कि जब हम स्तुति करते हैं प्रभु अपनी मिस्टीरियस रहस्यमय प्रभु रहस्यमय में हमारी जो स्तुति का शब्द है वो स्वर्ग के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है, और हेडक्वार्टर्स अभी आपकी समस्या पर कंट्रोल लेता है, और शैतान ने जो भी किया है उस पर आक्रमण करते हुए आपके जीवन को बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप स्वयं देखेंगे आपके आंखों के सामने अलग अलग प्रकार का कार्य आपके जीवन में होता ही जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो अगर आपको कोई भी आपके जीवन में चमत्कार में बदलना है, आपके समस्या को चमत्कार में बदलना है, तो आज आपको कौन सी गोली दी प्रभु ने? देखिए, ये समस्या एक बीमारी है, इस बीमारी के लिए भी गोली है। और कौन सी गोली है? स्तुति और धन्यवाद की गोली। ये खाने से क्या होता है? आपके विरुद्ध जो भी आया है उसका नाश होता है, और उसकी जगह पे प्रभु का बहुत बड़ा चमत्कार होता है। अभी जो भी आदमी आता है हमारे से बात करने के लिए, वो क्या बोलेगा? मेरे लिए प्रार्थना कर, बोलेगा कि नहीं? तो उसको क्या बोलना है? मेरे लिए प्रार्थना कर, कि चलो हम दोनों मिलकर स्तुति करेंगे। किसमें बड़ा चमत्कार होता है? प्रार्थना में कि स्तुति करने में? लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? जो स्तुति दिल से आता है उसमें यह साबित होता है कि प्रभु को बोलता है प्रभु जो मेरे आंखों के सामने दिख रहा है बहुत भयंकर है, लेकिन आप इतने महान हो, इस भयंकर समस्या के ऊपर भी आप विजय प्राप्त करते हैं। और इसीलिए मैं स्तुति दे रहा हूं होने के पहले। तो एक इंसान स्तुति कब देता है ईश्वर को? होने के बाद क्या होने के पहले? क्यों होने के पहले? क्योंकि वो जानता है कि ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो हमारे प्रॉब्लम के ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है, तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? चिंता वाली, रोने वाली, भीख मांगने वाली कि स्तुति वाली? और हम लोग चैंपियन किस में है? हेलो, हमारी प्रैक्टिस किसकी है? रोने में। बहुत बार प्रीचर बोलता है रो रो, प्रभु आपकी आंसू देखेगा और कुछ करेगा। बाइबल में तो नहीं लिखा है कि प्रभु ने कभी बोला तुम्हारे आंसू को देखकर मैंने तुम्हें चंगा कर दिया। प्रभु ने हमेशा कहा है तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जोशुआ 6:20। तब लोगों ने ललकारा और तुरहियां बजाई जाने लगी। जैसे ही लोगों ने तुरहियों की आवाज़ सुनी, वे जोर से ललकारने लगे और दीवार गिर गई। तब लोगों ने ललकारा और तुरहियां बजाई जाने लगी। जैसे ही लोगों ने तुरहियों की आवाज़ सुनी, वे जोर से ललकारने लगे और दीवार गिर पड़ी। जेरिको की दीवार कितनी चौड़ी थी मन में?
आपने घोड़े का रथ देखा है? हाँ, ऐसे 6 रथ एक साथ चल सकते हैं, इतनी चौड़ी उसकी दीवार थी। और प्रभु जी ने कहा था जोशुआ से, लोगों से कहो 6 दिन उस दीवार के बाहर से राउंड मारो और 7वें दिन 7 बार राउंड मारो, कोई किसी से बात नहीं करेगा। और जिस समय वो प्रीस्ट लोग म्यूजिक हॉर्न बजाएंगे और जो गीत गाने वाले अपने म्यूजिक को बजाएंगे, तभी एक साथ मिलकर स्तुति करना है, वो भी बड़े जोर से स्तुति करना है। तो क्या हुआ स्तुति करने से? दीवार गिर पड़ी। उसी तरह हमारे जिंदगी में शैतान ने बहुत सारे दीवार खड़े कर दिए हैं। प्रभु ने तो हमारी इस प्रार्थना सुन ली है, लेकिन वो प्रार्थना हमारे जीवन में कार्य करने के पहले या मैनिफेस्टेशन होने के पहले शैतान ने हमारे सामने दीवार खड़ी की है। तो उस दीवार को नीचे कैसे गिरेगी? स्तुति करने से। अरे कोई आनंदित ही नहीं हो रहे हैं। मेरे को लगा ये सुनकर तुम लोग सब आनंदित होंगे, बोलेंगे अच्छा ऐसा है, अभी से मेरे जिंदगी में कुछ समस्या आता है, मुझे ये तो चार मालूम पड़ गया कि मुझे स्तुति कर लो। आप बोलेंगे मुझे स्तुति करना नहीं आता। अरे हालेलुया तो बोलने आता है ना, हालेलुया बोलते जाओ, स्तुति हो गई। आई लव यू जीसस बोलते जाओ, आई थैंक यू जीसस बोलते जाओ, ये स्तुति हो गई। और ये दिन भर अगर आप बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे, पहले तो ऐसे ही निकलता रहेगा, लेकिन जितने बार आप बोलते जाओगे वही शब्द पवित्र आत्मा आपको विश्वास दिलाएगा, सामर्थ्य से भर देगा, और आपके मुंह से अब जो शब्द निकल रहा है एक के बाद एक दीवार गिरते ही जाएगा। अब हमको दीवार गिराना है कि नहीं गिराना है? लेकिन शैतान दिखता है क्या? नहीं। दीवार दिखता है क्या? नहीं। रुकावट दिखता है क्या? नहीं। तो इसके लिए हथियार कौन सा वापरना है? जो दिखता नहीं है उसके लिए, दिखता नहीं है वही हथियार वापरना है। स्तुति करते हैं हमारे मुंह से, क्या वो शब्द दिखता है क्या? लेकिन ये 2 धारी तलवार है जो हमारे मुंह से निकलती है और वो जाके उस दीवार को जाके नाश करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर आपके विरुद्ध कुछ हो रहा है और उसको गिराना है तो हमको क्या करना है? जैसा जोशुआ 6:20 में हुआ है उसी को हमको करना है। YouTube पे कोई गीत का चालू करने का है, सुनना है और जो दो से स्तुति करना है। और नाचने होते तो नाचना भी है, नाचने से आनंद होता है। और शैतान चाहता है मैं बैठ के रोना पंगता है क्योंकि मुसीबत इतनी है, और हम कहते हैं ए शैतान, हमारा विश्वास प्रभु पर इतना है कि वो शुभ समाचार आने के पहले ही हम उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम जब छोटे थे, अभी का मालूम नहीं, हम जब छोटे थे 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होता था और जब रिज़ल्ट निकलता था तो हमको जाके जो सीट नंबर है उस सीट नंबर को स्कूल में जाने से हमको मिलता था। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे थे, एक दिन पहले शाम को अगर सीट नंबर दिया तो उसका अगर पहचान है वो बताता था कितना परसेंटेज आया है। मुझे याद है, इधर होता था क्या अजमेर में? नहीं। स्कूल में पहुंचने के पहले उस दिन शाम को, दूसरा दिन अगर निकलने वाला है, एक दिन पहले जिसका पहचान था वो बोलता था तेरा सीट नंबर दे, तो हम तुमको मार्क्स बताएगा और कितना परसेंटेज आया वो बताएगा। तो अगर एक ने मार्क्स दिया, परसेंटेज आया, उस व्यक्ति ने बोला तुमको 90% लगा है। अब वो आदमी जिसने दिया है वो बहुत विश्वासी आदमी है, सही बताता है हर साल। अब जिसको 90% मिला है, बराबर है, वो देखता है कि मुझे 90% मिला है। अब वो जब रिजल्ट लेने जाता है और दूसरे विद्यार्थी रिजल्ट लेने जाते हैं, दोनों में फर्क रहेगा? क्यों फर्क रहेगा? हाँ, उसको मालूम है। इसी तरह हमको तो रिजल्ट हमारा पहले से मालूम है। कैसे? बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या रिजल्ट लिया है, वो अब जानने के बाद अभी हम आनंद से युद्ध में जाते हैं,
क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे साथ है, हमारे पक्ष में है और सब कुछ हमारे पक्ष में ही चलता है। और इसीलिए हमको क्या करना है? प्रभु की स्तुति करना है। प्रभु की स्तुति करने से प्रभु को फायदा होता है क्या? प्रभु को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि प्रभु का जो क्लास है वो हमारे स्तुति के लिए नहीं इंतजार करता। उनका तो क्लास बाय डिफॉल्ट ऊंचा है, लेकिन स्तुति करने से हमारा ध्यान प्रभु की ओर खींचता है, हमारा रिश्ता कनेक्शन में रहता है और हमारी स्तुति से हम भी सुख शांति से भरते हैं। हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है स्तुति करने से। प्रेज द लॉर्ड। और इसी से हमारा ही फायदा होता है, प्रभु का नहीं। नहीं तो आप सोचेंगे प्रभु का पहला फायदा करो फिर प्रभु हमारा फायदा करेगा। प्रभु को हमारी स्तुति की जरूरत नहीं है, हमको प्रभु की स्तुति करना जरूरी है। प्रेज गॉड। यिर्मयाह 32:27। यिर्मयाह 32:27। मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? हाँ, प्रभु आज हमको सबको प्रश्न पूछता है। मैं हूँ प्रभु, किसका प्रभु? सब शरीरधारियों का, सब शरीर का, आत्मा का मैं प्रभु हूँ। प्रभु का मतलब क्या है? मालिक, मालिक। मालिक, शासक, और उसका और क्या मतलब है? शासक, और कुछ तो बताओ। शासन करने वाला, हाँ, राजा, राजा, शासक। शांति का राजा। प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का मतलब मालिक, राजा, लेकिन सबसे बड़ा ये है जो सब पर अधिकार चलाता है। नहीं, किंग ऑफ किंग तो है, लेकिन अधिकार चलाने वाला वो होता है प्रभु। तो हमारे जीवन में कौन प्रभु है? ईश्वर। ईश्वर है कि हम खुद हैं? हमारे जिंदगी को कंट्रोल कौन लेता है? हम खुद कर लेते। हेलो, हमारे जिंदगी को कंट्रोल कौन करता है? हम करते हैं कि प्रभु करता है? हम करते हैं। हम बोलते हैं प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, लेकिन प्रभु यीशु को हम बता दें क्या क्या करना है। प्रभु मैंने ये सब लिस्ट बनाया है, ये मेरा सब इच्छा है, ये मेरा सब सपना है, ये सब मुझे चाहिए और इसके लिए अब मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर आप सुनोगे ना आपके मम्मी को बोलूँगा, मम्मी के पास जाएगा तो आप अटक जाओगे। उसके पहले कर देना मेरा काम। क्या? तो प्रभु कौन हो गए? हम खुद चलाते। तो प्रभु जब प्रभु यीशु मेरा प्रभु होता है तब मैं उनसे उनकी बातों का मानता हूँ, आदर करता हूँ, तो मैं उनके नीचे होता हूँ, उनकी हुकुम सर आंखों पर। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर कहता है कि मैं खुदा हूँ। वापस पढ़िए। मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूँ, हाँ, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? आज ये प्रश्न प्रभु हम सबसे कर रहा है। कभी हमने शक किया है प्रभु पर? शक तो किया ना। क्यों शक किया है? वो आपके बच्चे हैं। कभी शक किया है कि आपके ऊपर कि खाना नहीं देगी? मैं पूछ रहा हूं, उनको मत देखो, उनको डांटो मत, मैं पूछ रहा हूं। अगर थोड़ा सा अनाज है, माँ पहली खाती है, फिर बच्चे को बोलते हैं खाना खत्म हो गया। हाँ, क्या बोलती है माँ? माँ क्या करती है? और अगर खाना कम है तो कभी कभी बच्चे को पूरा खिला देती है। और जब बच्चा पूछता है मम्मी आप नहीं खा रहे? नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। काय का भूख नहीं है? भूख है, झूठ बोलती है।
क्यों झूठ बोलती है? ताकि बच्चे को पेट भर खाना मिले। ये क्यों करती है? जब बेटा बड़ा होगा, फिर कमाएगा, फिर मेरी देखभाल करेगा। हाँ शैला, माँ भी बहुत शानी होती है ना लिंटन भाई? पहला खिला पिला के पढ़ाई करा के बड़ा करता है, फिर जब बड़ा होएगा तभी वो क्या करेगा? मेरी देखभाल करेगा। ऐसा है क्या? बेटा माँ को देख रहा है, तो फिर ऐसा होता है? माँ ऐसा सोचती है? ऐसा कभी नहीं सोचती है। उसकी ममता, भले बेटा मुझे देखे या नहीं देखे, मैं तो मेरे बेटे से, मेरी बेटी से प्रेम करती हूँ। तो आज प्रभु हम सबसे प्रेम करता है और कहता है, क्या मुझे कुछ असंभव है? कुछ भी चीज़ मुझे असंभव नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? उसी ईश्वर पर शक करते हैं। अभी वही ईश्वर ने हमको बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी हमारा शक किस पे है? उसी ईश्वर पर है। तो हमको बचाने जो रकम चुकता किया, वो प्रभु यीशु का लहू और उनका जीवित, और हमारी जो रिक्वेस्ट है उस रक्त और उस जीवन के सामने कुछ उसका कुछ वैल्यू है? तो जब भी हमने प्रभु पर शक किया, हमने प्रभु पर शक नहीं किया, उनके प्रेम पर शक किया है। जिस दिन मैं जब सेमिनरी में पढ़ता था, एक फादर ने हमसे कहा, पूरे क्लास से कहा, जिस दिन तुमको पता चलेगा कि प्रभु तुमसे बहुत प्रेम करता है, उसके बाद जाकर जितना पाप करना है कर लो। क्या बोला? जिस दिन तुमको पता चलता है कि प्रभु तुमसे बहुत प्रेम करता है, उसके बाद जाकर जितना पाप करना है करो। मतलब क्या? जब हमको पता चलता है कि प्रभु मेरे लिए कितना प्यार करता है और कितना सहा उन्होंने मुझे बचाने के लिए, उसके बाद उस प्रेम को चखने के बाद हमको पाप में कोई मजा ही नहीं है, क्योंकि ये जो नई जिंदगी है ये इतनी अच्छी है, जैसा एक आदमी बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और थोड़ा सा ऑक्सीजन होता है, और प्रभु के राज्य में, उनके जीवन में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन से भरा हुआ है। तो किस में हमको अच्छी लगेगी श्वास लेने में? ऑक्सीजन में क्या मिक्स में? तो यही प्रभु हमसे कहता है, उनके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। साम्स 150 वचन नंबर 6। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सभी प्राणी हाँ प्रभु की स्तुति करें। हाँ, फिर उतना ही है। हाँ, हालेलुया। उसके बाद अच्छा, इंग्लिश में लिखा है, जो कोई श्वास लेता है वो प्रभु की स्तुति करे। जो कोई श्वास लेता है वो प्रभु की स्तुति करे। तो प्रभु क्यों बोलता है जो कोई श्वास लेता है प्रभु की स्तुति करे? जो जिंदा मान लीजिए आपकी समस्या बहुत भयंकर है, मौत सामने है और आप आखिरी श्वास ले रहे हैं। कभी सुने ये आदमी आखिरी श्वास ले रहा है, मतलब इसका विकेट कभी भी जा सकता है। जब वो आखिरी श्वास ले रहा है उस समय उसका ध्यान किधर है? जो श्वास लेने के लिए तकलीफ हो रहा है उस पर रहेगा जरूर, मरने वाला है उस पर रहेगा जरूर, परिवार पे रहेगा जरूर, कमजोरी पे रहेगा जरूर। तो प्रभु कहता है जिसके पास श्वास है वो प्रभु की स्तुति करे। मतलब क्या? तुम तो मरने वाले हैं, थोड़ा सा बचा है, वो श्वास जो थोड़ा सा बचा है मेरे हवाले कर देना।
उस श्वास में मेरी स्तुति करना। और जब उस थोड़ा सा श्वास बचा है उसमें मेरी स्तुति करता है, मैं खुद आऊँगा और उस बीमारी को नाश करते हुए तेरा पूरा का पूरा श्वास बदल दूंगा और पूरा का पूरा तुम्हारा फेफड़ा ठीक कर दूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रभु कहता है कि मेरी स्तुति करो उस थोड़ा सा श्वास में और मैं खुद तुम्हारे पास दौड़ा आएगा। हम टॉयलेट जाते तभी फ्लश यूज करते हैं। अगर फ्लश नहीं यूज किया, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएगा, साफ होगा? फ्लश की जरूरत है। वैसे ही आपका आखिरी श्वास चल रहा है और शैतान ने पूरा अपना कब्जा लेके बैठा है, वो अभी जल्दी से निकलेगा नहीं। लेकिन जब अब आखिरी श्वास में प्रभु की स्तुति करते हैं, उस स्तुति से प्रभु कोई स्वयं आएगा और जैसे हम फ्लश यूज करते हैं जिससे गंदगी निकलती है, उसी तरह तुम्हारी आखिरी श्वास की स्तुति शैतान को फ्लश करके हमारे जीवन से निकालती है, बीमारी को हमारे जीवन से निकालती है। हर प्रकार की मुसीबत को प्रभु स्वयं फ्लश करके जड़ से निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहता है जिसके पास श्वास है प्रभु की स्तुति करो। क्यों बोलता है? कि जो बचा हुआ श्वास शैतान उस पर भी कब्जा करना चाहता है, उतना श्वास में भी अगर तुमने मेरी स्तुति की तो मैं तुरंत आता हूँ और तुम्हें बचाता हूँ। अभी मान लीजिए आपका बेटा है, ये आपका बेटा है ना, आपका बेटा खेल रहा है और मैं पकड़ पकड़ के उसको पीट रहा हूँ। आप देखते रहोगे कि मैं अनजान आदमी हूँ और मैं आपके पेटे को पीट रहा हूँ। आप देखती रहोगी कि दौड़े दौड़ा आएगी बचाने के लिए। हाँ, बचाएगी। आपका बेटा गिरा हुआ है, खेलते खेलते गिर गया, उठाएगी। देखा, सुनो सुनो सुनो, आपका बच्चा रो रहा है, आंसू पोंछेगी, गले से लगेगी। तो क्यों प्रभु ऐसा क्यों नहीं करता है? तो इसका मतलब ये हुआ माँ का प्रेम प्रभु के प्रेम से गहरा है। तो अगर बेटा गिरा है, कभी प्रभु आए क्या तुमको उठाने? हाँ, महसूस हुआ क्या उठ गई बोल के? कितने लोग समस्या में फंस गए हैं, अभी तक फंसे हुए हैं, क्यों नहीं आए प्रभु? देखिए ये बहन भी आ गई। हालेलुया। तो प्रभु आते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूं, कुछ तो बोलो। माँ ने उठाया तो प्रभु ने उठाया। अरे क्या बात बोल रहे हैं? तो वही बोलता है माँ का ममता प्रभु के ममता से गहरा है, गहरा है। बहुत लोग बोलते हैं ब्रदर आप इतना प्रश्न पूछते हैं कि जो इसका पास जवाब भी सही रहेगा उसको उल्टा कर देते हैं। हाँ, मैं पूछ रहा हूं किसका ममता गहरा है? एलिस, प्रभु का ममता गहरा है कि आपका? तो क्यों इतने लोगों को मुसीबत होता है? हाँ, जब बेटा गिरता है माँ दौड़ी दौड़ी जाके बेटे को उठाती है ना? क्या 1 महीने के बाद उठाती है? तुरंत उठाती है। आंसू पोंछती है कि नहीं? सीने से लगाती है कि नहीं? तो कितने लोग कितने सालों से मुसीबत में पड़े हैं, प्रभु क्यों नहीं आता है? अरे विश्वास करता है फिर भी नहीं आता है। कोई जवाब ही नहीं दे रहे। क्या जवाब देगा आपको? आप घुमा फिरा के बात करते हैं। हाँ, अब प्रभु से दूर है। प्रभु बोलते मैं तुम्हारे निकट है, मैं तुम्हारे अंदर जीता हूं। पाप के खातिर तो माँ
बेटे ने कुछ गलती की तो माँ बोलते अच्छा गलती किया मैं नहीं आऊंगी। कितना भी गलती किया माँ तो भाग के आती है कि नहीं? तो अजमेर के निवासियों आप कह रहे हो कि माँ की प्यार प्रभु के प्यार से गहरा है, तो प्रूव करो ना, बताओ ना कैसे। अच्छा मैं बताता हूं क्यों प्रभु आते नहीं है, क्यों प्रभु आते नहीं है। शैला को मालूम है? हाँ, उत्पत्ति 1:26 क्यों प्रभु आते नहीं है मेरी सहायता करने, जबकि वो प्रभु है, आना मांगता ना, क्यों नहीं आते हैं? पहला चैप्टर 26वां वचन। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को, कौन? मैं हम मैं हम मैं हम मैं हम मैं हम मैं हम मैं मैं हम मैं हम मैं हम मैं हम ये हम कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और ज़मीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को नहीं, बस 26 में लिखा है इंग्लिश में, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस, हम मनुष्य को अपने रूप और आकार में बनाएंगे। एंड लेट देम, हिंदी में लिखा है उनको, हिंदी में क्या लिखा है, किसको अधिकार दिया है? हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछली, हाँ वह ऐसा लिखा है कि हम और वे, वह, क्या प्रभु ने ऐसा लिखा है हम और वे? क्या वह तो ये सिंगुलर, पृथ्वी किसके हाथों में थी? किसने बनाई? परमेश्वर ने। किसको दिया? हमको, मनुष्य को दिया। ऐसे कहा क्या हमारा और मनुष्य दोनों अधिकार चलाएंगे कि वे अधिकार चलाएंगे? वह अधिकार चलाएंगे। तो जैसे वह अधिकार चलाएगा तो क्या प्रभु को इस धरती पर कोई अधिकार है? बोलिए बोलिए, मेरे साथ बात कीजिए। क्या मनुष्य को इस धरती पर अधिकार है? जरूर है। क्या ईश्वर को इस धरती पर अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। वो अधिकार उन्होंने किसको दिया? मनुष्य को दिया। तो प्रभु चाहते हुए भी नहीं आ सकते। इसीलिए माता मरियम के लिए सबसे पहले प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा और पूछा माता मरियम को कि आपका कोख देने तैयार है? मेरा बेटे को मुझे इस संसार में लाना है। क्यों बेटे को लाना है? क्योंकि इस संसार में किसको अधिकार दिया है? मनुष्य को। तो ईश्वर को कार्य करना है तो कैसे कार्य कर सकता है? मनुष्य बनकर ही कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो जो ईश्वर है उसको शरीर की जरूरत है। और शरीर कौन देता है? माँ देती है। माँ का फैक्ट्री में मतलब क्या है? माँ का कोख। आपके बच्चे आपके कारखाने से आए, आप ही के से आए ना? हाँ कि ना?
तो आपके कंपनी से बना है ना, तो उसके आँख कैसे बनाए आपने, मालूम नहीं। हाथ कैसे बनाए, मालूम नहीं। लंग्स कैसे बनाए, मालूम नहीं। हृदय कैसे बनाए, मालूम नहीं। मालूम एक ही चीज़ है, जो आपने हमें गिफ्ट दिया है, मुझे और मेरे हस्बैंड को, उससे वो प्रोसेस चालू हुआ बीज का, और 9 महीने लग गए पूरा तैयार होने। और 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ, सास ने कहा, देख उसका चेहरा तो देख, दादा पे गया है। तो अब ये अधिकार किसको दिया है? तो प्रभु यीशु आत्मा है, ईश्वर एक आत्मा है, उनको शरीर की जरूरत थी, तो शरीर कौन दे सकती है? माँ ही दे सकती है। तो अगर प्रभु चाहे भी नहीं आ सकता है, कब आ सकता है? जब मनुष्य ईश्वर को बुलाता है और कहता है, आप स्वयं मेरे जीवन में आके कार्य कीजिए। तो ये जब मनुष्य बुलाता है, तभी ही प्रभु उसके जीवन में कार्य कर सकता है। तो मान लीजिए मैं प्रभु से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अचानक मैंने अपने आप को प्रभु के चरणों में मैंने अपने आप को समर्पण किया। तो प्रश्न ये रहता है, मुझे ये ऐसा कैसे हुआ कि मैंने प्रभु को चरणों में मैंने अपने आप को समर्पण किया? मैंने तो कभी प्रार्थना नहीं किया था, लेकिन मेरे बीवी ने मेरे जगह पे प्रार्थना किया। तो क्या हम किसी के बदले प्रभु को पुकार सकते हैं? जरूर पुकार सकते हैं। क्या प्रभु फिर भी सुनेगा? जरूर सुनेगा। तो अगर एक परिवार है जो पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है, शैतान की शक्ति में फंस गया है और रोज उधर दुख ही दुख है, तो जब आप वो उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना से क्या होता है? ईश्वर उस परिवार को बचाना चाहता है। आपके ओठों से जो शब्द निकला है प्रार्थना की, उसी शब्द को लेकर प्रभु उस लोगों को बचाता है, उनके जीवन में तारण लाता है। तो अभी आप समझी कि प्रार्थना करने से कितना गहरा फर्क गिरता है। समझी कि ना समझी? अरे समझी कि ना समझी? समझी। काहे ना समझे? इधर ऐसा नहीं बात करते ना, इधर हिंदी बात करते हैं। प्रेज गॉड। थोड़ा और ऊपर जाएगा तभी चालू आएगा। हालेलुया। तो अभी किसका प्रेम गहरा है? माँ का कि ईश्वर का? बताइए। ईश्वर ने मनुष्य को पूरा संसार दिया, पूरा पृथ्वी दी, खुद के लिए कुछ रखा? माँ भी सारा का सारा संपत्ति दे देती है ना। कुछ तो रखती है। प्रेज गॉड। तो आज पता चला तो इसीलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, स्तुति बहुत जरूरी है। उससे क्या साबित होता है? उससे क्या साबित होता है? भले ही मेरी समस्या कितनी भी गहराई में फंसा हुआ हूं, प्रभु की स्तुति करने से प्रभु मेरी मदद करने आता है। जब तक मैं मुंह से खोल के बोलूँगा नहीं, तब तक प्रभु मेरी सहायता करने नहीं आ सकता। क्योंकि अगर वो आता है, वो अपने खुद के शब्द के खिलाफ जाता है। इसीलिए वो कहता है,
हमें स्तुति करो। मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी मुसीबतों में मैं आऊँ और तुम्हें सारे मुसीबतों से मुक्त कर सकूं। लेकिन कब होगा? स्तुति करेंगे। जब मैं खुद स्तुति करूंगा और उन्हें पुकारूंगा। तो अभी से क्या बोल रहे हैं प्रभु? स्तुति करना है। प्रार्थना ज्यादा करना है कि स्तुति ज्यादा करना है? स्तुति करना है। क्योंकि हमारी जो प्रार्थना होती है, मुझे क्या मिलने वाला है उसकी होती है। स्तुति क्या होती है? सब कुछ प्रभु को ही मिलता है, महिमा प्रभु को मिलता है। हालेलुया। लिखिए, साम 150:6 में लिखा है, साम्स 150 वचन नंबर 6 में लिखा है, जिसके भी शरीर में श्वास चलती है, जिसके भी शरीर में श्वास चलती है, वो प्रभु की स्तुति करे। वो प्रभु की स्तुति करे। जिसके अंदर आखिरी श्वास होती है, जिसमें भी आखिरी श्वास होती है, और वो प्रभु की स्तुति करता है, और वो प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु कहता है मैं स्वयं तुम्हें बचाने आऊँगा। प्रभु कहता है मैं स्वयं तुझे बचाने में आऊँगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें शहर, शेर के लायन को क्या बोलता है? शेर, शेर, सिंह। मैं तुम्हें सिंह से बचाऊंगा, उसे मुक्त कर, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो जब भी हमारे ज़िंदगी में समस्या आती है, जब भी हमारे ज़िंदगी में समस्या आती है और कोई रास्ता नहीं दिखता है, प्रेज़ गॉड, क्या लिखा लास्ट लाइन? कोई रास्ता नहीं दिखाता है, तब मुझे प्रभु की स्तुति करना है। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हमारे जीवन में अर्थक्वेक होता है, हमारे जीवन में भूकंप आता है, जीवन का भूकंप। कैदी का गेट में हर प्रकार के ताला टूट जाता है,
और जितना हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम उतने ही प्रभु के निकट पहुंच जाते हैं। प्रेज गॉड। क्या हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है मुझे? मुझे क्या हो रहा है? बहुत गहरी नींद आ रही है। एक 5 मिनट में स्तुति करेंगे तो नींद को भगा देंगे, ठीक है? इसके लिए मैं जाके अटक रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ट्रेन आगे बढ़ जा, लेकिन इंजन ही अटक गई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो हमने देखा कि पॉल और साइलस ने प्रभु की स्तुति की, धन्यवाद दी। वही जेलर जिसने उसको जेल में बंद रखा था, वही जेलर के द्वारा दरवाजा खोलते हुए उसको आज़ादी मिल गई। तो जब हम स्तुति करते हैं तब हर प्रकार का कैद का जो दरवाजा है वो तोड़ दिया जाता है। और जिस तरह दाविद प्रभु की स्तुति तो कर रहा था, लेकिन वो प्रभु के हृदय का शौकीन था, प्रभु के हृदय को जानना चाहता था। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। क्या दाविद प्रभु की अर्पण स्तुति करता था? जी हाँ। क्या उसने ये कीर्तन लिखा? प्रेज गॉड। तो जब भी आप देखते हो कि जो भी इंसान बहुत सेल्फिश होता है, उसके जीवन में प्रभु कभी कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि क्योंकि एक इंसान सेल्फिश हो सकता है, लेकिन स्तुति करने से क्या होता है, उसके अंदर जो सेल्फिशनेस है वो टूट जाता है और अच्छाई में बदल जाता है। प्रेज गॉड। तो हमारे जीवन में भले मौत आए या कोई भी बीमारी आए, हमको उससे डरना नहीं है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। तो जब भी मौत भी आए तभी हमको क्या करना है? स्तुति करते रहना है। प्रेज गॉड। Psalm 22:3। बाईस 3 एक से पढ़िए। मेरे ईश्वर, मैं दिन में पुकारता हूँ और तू उत्तर नहीं देता। कि दूसरा इसके साथ जोड़ीदार है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। स्टार्ट हुआ ना? तो क्या हुआ? अभी हमारे मोबाइल का डेटा खत्म हो गया, तो अभी हमने दूसरे का मोबाइल का डेटा लेके चालू किया है। सही है ना? उसी तरह प्रभु बोलता है हमारे अंदर की जो ताकत है वो खत्म हो गई है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपकी सहायता करे तो आपको क्या करना है? उनकी स्तुति करना है। तो मैं जो बोल रहा था कि WWF की युद्ध होती है तो एक अंदर जाता है टीम वाला और दुश्मन भी अंदर आता है। आपका दुश्मन है शैतान, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, वो एक आत्मा है, उसके साथ आप लड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो प्रश्न ये है आपको अंदर जाना है कि प्रभु को पहले अंदर भेजना है? तो जो स्तुति करता है अपनी समस्या में, वो रिंग के बाहर खड़ा रहता है और प्रभु को अंदर भेजता है, उसमें आप जीत गए। जो चिंता करता है, गुस्सा होता है, नफरत होता है, गुस्सा आता है, जलन होता है, वो खुद उस रिंग के अंदर घुसता है। किसी का शादी हुआ है यहाँ पे? फादर आपको छोड़ के सब शादीशुदा है। अच्छा, जिसकी जिसकी शादी हुई है, पति के साथ कभी कुड़कुड़ होता है कि नहीं? कम से कम 5 साल में एक बार तो हुआ रहेगा ना? अरे बीवी के साथ कभी कुछ होता है क्या लिंटन भाई? कुछ होता है ना? तो होने के टाइम कभी प्रभु बोलता है क्या चुप बैठ? सुनने को आवाज आता है, खामोश रहना। लेकिन अगर खामोश नहीं रहेगा तो क्या होता है? तूफान हो जाता है, फटाका फूटता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मुंह खोलना है तो स्तुति के शब्द बोलो, नहीं तो मुंह बंद रखो। कभी घर में तू में होता है, तभी प्रभु ने बोला है ना मुंह बंद रखो। मुंह बंद रखता है? नहीं। स्तुति करने से आपके पक्ष में प्रभु लड़ेगा, जरूर लड़ेगा। तो हमको क्या करना है? स्तुति करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने जो वादा दिया है, अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं, प्रभु ने जो वादा दिया है उस वादा पर अगर हमने विश्वास किया तो मुसीबत टलने के बाद हम सेलिब्रेशन करेंगे कि मुसीबत के अंदर ही हम स्तुति देकर सेलिब्रेशन करेंगे? मुसीबत में सेलिब्रेशन करेंगे। क्या एक दूसरे के साथ बात करते रहेंगे? हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहा है मन में? अरे मेरे को भी एक मौका दो ना। जब तुम स्तुति करोगे तो मुझे मौका मिलेगा, मैं शैतान को पटक पटक के मारूंगा तुम्हारे बदले। प्रेज द लॉर्ड। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम प्रभु को मौका ही नहीं देते। अब प्रभु हर पल चाहता है कि हम उन्हें मौका दें, और इसी में हम उसी दंदल में फंसे रहते हैं, लेकिन प्रभु को मौका नहीं देते हैं। तो आज से हमारा फैसला पक्का, अगर मुंह खोलना है समस्या में तो स्तुति के लिए खोलना है, नहीं तो मुंह को ताला लगाओ। कौन से में ज़्यादा पावर है, मुंह खोल के सुनाना कि मुंह को ताला मारना? कौन से में ज़्यादा पावर है, मुंह को ताला या मुंह से स्तुति निकलना? तो अब इसे एक याद रखना है, अगर मुंह खोलना है स्तुति करना है, नहीं खोलना है ताला लगाना है। उसके सिवा मुंह खोलकर कुछ भी शब्द बोला तो फटके किसको पड़ेंगे? हमको ही पड़ेंगे। आप किसी को सुधारने गए और खुद सुधर के आ गए। हालेलुया।
अभी हमारे ज़िंदगी में और एक क्या हुई है मन में, सबसे बड़ी समस्या ये है, हम सबको बोलते हैं मेरे को प्रार्थना में रख, प्रार्थना में रख, मेरे लिए प्रार्थना कर, प्रार्थना में रख, प्रार्थना कर, प्रार्थना में रख, प्रार्थना कर। सालों साल गए, कुछ नहीं हुआ है, अभी खाली रोना ही रोना है। प्रभु आप तो मुझे छोड़ इसमें से निकाल नहीं रहे, मैं इतना रो रहा है, कम से कम मेरे आंसू देख के तो कुछ करो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मेरे राज में आंसू से कार्य नहीं होता है। जब तुम मेरे पर जब मेरे पर आप विश्वास करते हो, वो विश्वास से ही मेरी स्तुति करो, तब आपका रोने वाले दिन, दुख के दिन निकल जाएंगे और सुख के दिन आपके उसके बदले आएंगे। तो रोने से काम होता है कि स्तुति करने से काम होता है? तो क्या आप चाहते हो कि आपकी कोई स्तुति करे, आपको कोई प्रेस करे? आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता? तो हमारे में इतना लफड़ा होने के बाद भी हमारा कोई स्तुति करते तो हमको कितना अच्छा लगता है, एकदम ताबड़ तो छाती भीती सब बाहर निकलता है, हाँ, आनंद से। तो आप ये सोचिए, जो प्रभु में कोई खामी भी नहीं है, कोई गलती ही नहीं है, उनकी कितनी स्तुति होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखिए कीर्तन ना, साम भजन स्तोत्र, ये सबसे पहले मेरे को सीखना है। स्तोत्र, भजन संहिता 22 वचन नंबर 3, 22 वचन नंबर 3 ये लिखा है, प्रभु आप पवित्र हो और आप इज़राइली लोगों के स्तुति में निवास करते हो। इज़राइली लोगों के स्तुति में आप निवास करते हो। स्तुति ये एक आमंत्रण है, स्तुति एक आमंत्रण है जो प्रभु कभी नहीं नकारता है, जो प्रभु कभी नहीं नकारता है। हर समय स्तुति प्रभु की ओर जाती है। हर समय हमारी स्तुति प्रभु की ओर जाती है। प्रभु स्वयं हमारे पास आते हैं, हम लोगों को सहायता करने के लिए। प्रभु खुद आते हैं हमारी सहायता करने। हमारी मुसीबतों में शैतान चाहता है, हमारी मुसीबतों में शैतान चाहता है कि हम प्रभु की स्तुति ना करें। हमारी मुसीबतों में शैतान चाहता है कि हम प्रभु की स्तुति ना करें, लेकिन इसी वजह से हम प्रभु की जोर जोर से स्तुति करें, प्रभु की जोर जोर से स्तुति करें। क्योंकि प्रभु की स्तुति करने से प्रभु अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाता है। प्रभु की
प्रभु की हाथ हमारे ओर बढ़ाता है। और प्रभु के हाथों के सामने, और प्रभु के हाथों के सामने कोई भी शैतान का कार्य, कोई भी शैतान का कार्य टिक नहीं सकता है। स्तुति करने से हम प्रभु के साथ सेलिब्रेट करते हैं। स्तुति करने के साथ, स्तुति करने से हम प्रभु के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। इसी स्तुति के द्वारा, इसी स्तुति के द्वारा हम प्रभु को मौका देते हैं, हम प्रभु को मौका देते हैं हमारे समस्या को उनके हाथों में कंट्रोल देते हैं, हमारे समस्या को, अपने आप को उनके कंट्रोल में सौंप देते हैं। इसके पहले हमने बहुत कोशिश की है हमारे रोने से, इसके पहले हमने बहुत कोशिश की है हमारे रोने से, लेकिन अब हमको आनंदित होकर, अब हमको आनंदित होकर उनकी स्तुति करना है। अब हमको उनकी आनंदित होकर स्तुति करना है। अपने चिंताओं से हमको बाहर निकलना है, अपने चिंताओं से, अपने डर से हमें बाहर निकलना है स्तुति के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ सीख रहे कि नहीं? बहुत बड़ा गहरा रहस्य सीख रहे हैं। अभी मुझे बताइए, प्रार्थना और स्तुति में फर्क क्या है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना का जवाब कौन देता है? प्रभु देता है। लेकिन वो जवाब हमारे जीवन में कार्य कौन करता है? स्वर्गदूत करते हैं। स्वर्गदूत वो जवाब लेके आते हैं और स्वर्गदूत हमारे जीवन में महान चमत्कार करते हैं, क्योंकि वही उसके लिए उनको प्रभु ने आज्ञा दिया है। लेकिन जब हम प्रार्थना नहीं करते, स्तुति करते हैं, तो स्वर्गदूत कार्य करने नहीं आता है, प्रभु स्वयं खुद आते हैं कार्य करने। लेकिन हमारे जिंदगी में हमने पहले जो सीखा है, सबसे पहले क्या आता है? प्रार्थना। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या आता है? प्रभु की स्तुति। और इसीलिए बाइबल में बहुत सारे जगह पे लिखा है कि कैसे लोगों ने स्तुति की। अपने गंभीर समय पर कोई चांस ही नहीं था बचने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रभु पर विश्वास करते हुए स्तुति की, और उसी स्तुति से वे लोग अपने समस्या से बाहर तो निकले, लेकिन बाहर निकलने का टाइम उसी तरीके से नहीं निकले, माला माल बन के निकले। तो अभी से जब भी आपको दर्द होता है, मुसीबत होता है, तो इसका मतलब ये हुआ
जैसी एक स्त्री जो प्रेग्नेंट होती है वो इंतज़ार करती है अपने बच्चे के लिए, 9वें महीने में उसको लेबर पेन होता है कि नहीं? हुआ था कि नहीं? तो लेबर पेन से क्या होता है, माँ को एक समाचार मिलता है कि बच्चा अभी पूरी तरह से तैयार हुआ है, अपने माँ के कोख से अलग होना चाहता है और माँ अपने बच्चे को पहले बार अपने आंखों से देखने वाली है। उसी तरह हमारे जीवन में जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं और हमारे जीवन में बार बार समस्या आती है, वो समस्या आपको ऐलान करती है कि आपका लेबर पेन चालू हुआ है और उस लेबर पेन के समय चिंता नहीं करना है बल्कि आनंद से स्तुति करना है, क्योंकि इसी से आता है जन्म बड़ा बड़ा चमत्कार का। तो जब भी आपके जीवन में युद्ध चालू होता है, वो युद्ध से एक समाचार निकलता है कि इस वक्त अगर तुमने स्तुति की तो आप जन्म देंगे मिरेकल का, और अगर आपने स्तुति नहीं की और आप चिंता में गिर गए तो इसी युद्ध के द्वारा आप जाओगे डिप्रेशन में। वही ओटो से बात निकलती है दोनों। स्तुति जब होता है तब प्रभु को आप स्तुति करते हो, जब डर होता है तब आप शैतान जो आपके मन में बोल रहा है वही आप मुंह खोल के बोलते हो। दोनों पावर आपके ही जबान से निकलता है। एक पावर से चमत्कार आता है, दूसरे शब्दों से सब सर्वनाश होता है। प्रेज गॉड। आइसाया 43:21। आइसाया 43 क्वेश्चन नंबर 21। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है। धीरे धीरे धीरे। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है। कौन बोलता है? ईश्वर कहता है। ईश्वर कहता है मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाई है। आप किसके लिए बने हो? प्रभु के पति लिए। के लिए। कौन बोलता है? प्रभु के लिए। अरे पति के लिए। सब पत्नी लोग को मैं देखता हूँ, पति खुश बीवी खुश। पति का जरा फ्रीक्वेंसी इधर उधर हो गया तो पत्नी पूरी दुखी। पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? पति के हाथ में है। फादर आपको ऐसा नहीं लगता है? मैं तो हमेशा देखता हूं पति पूरा कंट्रोल करता है बीवी लोग को, उनके मूड कंट्रोल करता है। नहीं, पति कंट्रोल करता है, नहीं तो बच्चे कंट्रोल करते हैं। हाँ, पत्नी पति का कंट्रोल करता है। देखिए आप देखेंगे प्रार्थना में कौन ज्यादा आता है? पुरुष ज्यादा आता है कि स्त्री लोग ज्यादा आता है? स्त्री। तो स्त्री प्रार्थना करती है। एक बहन अभी लंच टाइम में प्रार्थना कर रही, बोल रही थी मैं इतने समय से प्रार्थना कर रही है, क्या प्रार्थना कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने बोला ना अभी जो आप बोल रहे हो ना कुछ नहीं हो रहा है, इसके लिए कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके आंखों में दिख रहा है कुछ नहीं हो रहा है और आप बोल भी रहे अरे इतना प्रार्थना किया कुछ नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तभी बोलना है कि बहुत कुछ हो रहा है। हालेलुया। अभी आप बताइए, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है दिखता है क्या बच्चा? तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं आप प्रेग्नेंट हो गई हो, बाद में वो घोड़े पे जाएगी क्या? नहीं। हाँ, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? बेबी है। बेबी है। घोड़े पे चढ़ने से क्या होगा? चोट लग जाएगी। चोट लगेगी, बराबर है। तो कोशिश करेगी कि है ना मेरे बच्चे को मैं ज़्यादा संभालेगी, सही है ना? उसी तरह जब मैं प्रार्थना करता हूँ शैतान आपको बहुत बार घोड़े पे बैठने बोलेगा, तो आप कौन से घोड़े पे बैठ रहे हैं? चिंता के, गुस्से के, जलन के, स्तुति के। हाँ, ऐसे घोड़े पे बैठेगा तो क्या होगा? जलन के होता है कि नहीं? और ऐसे घोड़े पे दिन रात बैठेंगे तो क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। बच्चा प्रेगनेंसी कंटिन्यू होएगा कि अबॉर्शन हो जाएगा? अबॉर्शन हो जाएगा। मिसकैरेज होगा कि नहीं?
तो ये बहन जो बोल रही है मेरा बेटे में 30 साल का बेटा है, कुछ फर्क नहीं गिर रहा है, वो बाप पे गया है। बोलता उसका बाप भी ऐसा है, वो भी वैसा है। सब माँ लोग को यही बोलता है, बाप पे गया है, सारे बुराइयों बाप पे गया है, सारे अच्छाई माँ पे गया है। इसके लिए फॉर्म भरने के टाइम भी स्कूल में फॉर्म भरते हैं ना, तभी भी पूछते हैं व्हाट इज योर मदर टंग। फादर टंग कभी वो पूछता नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु ने प्रजा किसके लिए बनाई है? अपने लिए। अपने लिए। यह मेरा स्तुति गान करेगी। हाँ, ये प्रजा क्या करेगी? मेरा स्तुति गान करेगी। तो आपको काय के लिए बनाया है? स्तुति करने के लिए। तो इतने सारे क्रिश्चियन लोग दुखी क्यों हैं? स्तुति नहीं करते। क्योंकि उनको आज तक पता नहीं उनके लिए उनको किस लिए बनाया है। तो प्रभु ने आपके लिए आपको किस लिए बनाया है? स्तुति करने। उनकी स्तुति ज्ञान करने के लिए। और आप लोग क्या करते हैं? वो छोड़ के बाकी का सब करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी जब आप कोई वॉशिंग मशीन लेते हैं या कोई क्या बोलते हैं माइक्रोवेव लेता है या कुछ भी लेते हैं सामान, उस पर मैन्युफैक्चरर बोलता है इसको कैसे वापरना है और इससे क्या आपको लाभ होगा, ये किस लिए बनाया है, बराबर है ना? बोलता है कि नहीं? अब ये मोबाइल किस लिए बनाया है? फोन पे बात करने के लिए। अब मैं किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? इसमें सिम कार्ड ही नहीं है। किस लिए वापर रहा हूं? ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अब ये मोबाइल उसके लिए बनाया कि मोबाइल में बात करने के लिए बनाया? हेलो, बात करने के लिए। अब ये मोबाइल कभी चालू होता है? सवेरे शाम में होता है, रात तक चालू रहता है। वो उसके लिए बनाया क्या? अब ये रिक्शा किस लिए बनाया? 3-4 आदमी बैठने के लिए। लेकिन इधर तो मैं देखता हूँ कोई एक रिक्शा सवेरे निकली, बाय ऐसा भी बैठा है, उल्सा वैसा भी बैठा है। नहीं, झूठ नहीं बोलते, सवेरे देखा मैंने। उधर एक छोटा पाटिया लगा लिया, उस पर बैठे हैं आमने सामने, जैसा बस में बैठे वैसा। क्या वो रिक्शा में ट्रक का सामान डाल सकता है क्या? नहीं। उसी तरह हमको सबसे पहले ये याद रहना है, मुझे किस लिए बनाया प्रभु ने? प्रभु की स्तुति के लिए। और हम लोग को क्या लगता है प्रभु ने हमको किस लिए बनाया? ताकि हम उनसे माल वसूल करें। हालेलुया। तो जब तक मुझे ये नहीं मालूम मुझे किस लिए बनाया है, तब तक मैं उस पर्पस में, उस योजना में लगूंगा नहीं। अब जब मुझे पता चला, मैं स्कूल में था तभी मुझे हर बार टीचर लोग पनिशमेंट देते थे और मेरा सबसे बड़ा पनिशमेंट था कि मैं पूरा दिन बात करता था। तो टीचर ने बोला बंद कर, बाहर जा, क्लास के बाहर चुप रहने का, बाहर जा। तो उधर दरवाजे पे भी खड़ा रह के वो बाजू में जो है ना उसके साथ बात करता था, लेकिन बात बंद नहीं होता था। और मेरे को यही नहीं मालूम है क्यों इतना बात कर सकता है। जब प्रभु यीशु में आया तब मुझे मालूम पड़ा ये तो मुझे प्रभु ने एक तोहफा दिया है। क्या करने का? बात करने का। इसके लिए मेरे को किसी ने पूछा 8 घंटा बात करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 घंटा बात करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक प्रभु की गिफ्ट है। तो जब मुझे पता चला ये प्रभु ने मुझे गिफ्ट दिया है, मेरा पर्पस है प्रभु का वचन सीखना और सिखाना, तो मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हुई। लेकिन इससे भी पहले कौन सा मेरा पर्पस है? प्रभु की हर समय, हर जगह में, हर मुसीबतों में मुझे प्रभु की स्तुति करना है। ये हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है। ये सबसे बड़ा मुख्य हमारा पर्पस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब तक ये उद्देश्य हम पूरा नहीं करते तब तक हमारे ज़िंदगी में रुकावट है, कमीपन है, सब कुछ है। तो अभी आप बताइए, अगर आपको ये
समझ में आता है कि मुझे प्रभु ने बनाया है उनकी स्तुति करने, तो सबसे बड़ा प्रायोरिटी आपका क्या होगा? स्तुति करना। और अगर स्तुति करना आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, प्रभु ये बोलता है कि वो स्वयं स्तुति में निवास करता है, तो आपके साथ कौन होगा? तो जब प्रभु आपके साथ है तो कोई आपके विरुद्ध टिक सकता है? प्रेज गॉड। तो लिखिए, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग और हम भी अपने जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन, विवश। अच्छा, हम लोग विवश होते हैं। एंड मिजरेबल, दे चिंतित will be worried, no? Miserable means very दयनीय होते हैं। हम क्रिश्चियन लोग दयनीय होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि हमको प्रभु का पर्पस, योजन नो, पर्पस इज योजन नो, योजना। अच्छा, हमको प्रभु का योजना नहीं मालूम, और इसीलिए हम योजना का पालन नहीं किया है, और इसीलिए हमने प्रभु की योजना का पालन, आज्ञा का भी और योजना का भी पालन नहीं किया है ना। एक मिनट, आज्ञा का पालन किया चलो, लेकिन मैंने मेरे जिंदगी में जो प्रभु का योजन है उसके बारे में तो कुछ किया ही नहीं। चलो, मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और मैं बम्बई में मेरे घर में ही है, धंधा कर रहा हूँ, घर पे सुखी से आ रहा हूँ, यही कर रहा है। योजन को तो ढूंढना है, और हमारे सबके जीवन में योजना है। अच्छा, उदाहरण। अच्छा, थैंक यू होली स्पिरिट कितना अच्छा है, प्रश्न का उत्तर दे रहा है। सुनो, प्रभु यीशु का हीलिंग मिनिस्ट्री था। हेलो, हीलिंग मिनिस्ट्री था कि नहीं? प्रभु का डिलीवरेंस मिनिस्ट्री था, प्रभु का वाइन बनाने का मिनिस्ट्री था, प्रीच क्यों पानी से वाइन नहीं बना? अच्छा, फूड मिनिस्ट्री था कि नहीं? केटरिंग का धंधा चालू कर सकता था। नहीं, मैं ये बोल रहा, देखो सुनो, मैं ये बोल रहा है, क्या प्रभु से पानी से वाइन बनने के लिए ताकत था? तो बना सकता था ना। केटरिंग का हो सकता था, सैंपल लाओ लेके जाओ। क्या मांगता है? जलेबी मांगता है, 2 सैंपल लेके आओ, वही तुमको मल्टीप्लाई करके देगा। भूत निकालने का था, पढ़ाने का था, सब था, और सब अच्छा था कि बुरा था? अब शैला, प्रभु यीशु ने ये सब किया लेकिन क्रूस पे गया ही नहीं, फिर क्या होगा? तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमको जो बुलावा है, हमारा जो योजना है, वो हमने पूरा नहीं किया, तो क्या होगा? तो हमारी जिंदगी में निराशा भी है, और हमने तो जो मकसद था जिसके लिए हमको भेजा गया, हमने तो शुरुआत ही नहीं किया।
अभी आप जैसे बैठे हैं ना, ऐसे 23 साल पहले मैं भी बैठा था कुर्सी पर, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे मेरी पहचान नहीं है, मेरी बीवी की पहचान नहीं, मेरे बच्चों की पहचान नहीं, यहाँ तक कि मुझे मेरा नाम भी मालूम नहीं। तो कोई मुझे देखेगा तो कभी कोई सोच सकता है क्या इसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा कार्य होगा? नहीं। तो ये कार्य होने का कारण क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे जैसे मैं वचन पढ़ने लगा, मैंने देखा कि ये वचन में जो लिखा है और जो हमारे क्रिश्चियन भाई लोग कर रहे हैं वो कितना वो अलग है। तो मैंने एक ठान लिया, इधर बोला अगर लिखा है एक पैर पे खड़ा रहने का तो मैं एक पैर पे खड़ा रहूंगा। इधर लिखा है सर नीचे रख के पैर ऊपर करके पढ़ाई करना है बाइबल, मैं वैसा करूंगा। जो लिखा है वही करूंगा। और जितना मैं करते गया, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि मेरे ऊपर प्रभु का बहुत बड़ा हाथ है, फेवर है। और जिसको जिसको भी मैं समझाता था शब्दों में, प्रभु के शब्द, वापस आने के टाइम वो लोग बोलते थे अरे ये चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हुआ। तो मैं सोचता था कि मैं सबसे अलग हूँ, प्रभु का मेरे पर बहुत बड़ा हाथ है। फिर मुझे समझ में आया ये सबसे बड़ा झूठ है। अरे ये सबसे बड़ा झूठ है। अजी सुनते हो? अच्छा, अभी अपने खाना खाया ना, खाना खाया ना, फिर वो नल के पास गया कि नहीं? किधर बाहर वाले गया कि अंदर वाला? अच्छा, बाहर वाला जाएगा तो ऐसा दबाना है। देखा आपने बाहर वाला नल, उसको दबाएगा तो पानी आता है, देखा नहीं? छोड़ेगा तो बंद होता है। हमने वो बाहर वाले नल को ऐसा दबाया, ये इतना जोर से पानी आया कि हमारा कुर्ता भी गिल्ला हो गया। बराबर है? अभी जो अंदर वाला नल है उसको खोलना पड़ता है। किसी ने थोड़ा खोला, थोड़ा पानी आया, किसी ने फुल खोल दिया, फुल पानी आया, और किसको मालूम है खोलने का कौन से तरफ से, उल्टा खोल दिया तो पूरा टाइट हो गया। सही है? तो हम तो बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार हम हमारे सोच को बदलेंगे नहीं, तब तक नल तो खुलेगा नहीं। और जितना समझता है उतना धीरे धीरे नल खोला तो धीरे धीरे आएगा। लेकिन जिसने ठान लिया इधर जो लिखा है वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा, वही मैं करूंगा, और वही सही करता है, उसका नल थोड़ा थोड़ा खुलता है कि फुल खुलता है? तो नल खोलने का काम किसका है? टाकी में पानी भरने का काम किसका है? प्रभु का। ये मुझे कब मालूम पड़ा? कितने सालों के बाद। तो अब कोई लोगों के अंदर जीवन में प्रभु कार्य करता है, कोई लोगों के जीवन में कार्य नहीं होता है। ये क्या प्रभु के हाथों में है कि हमारे हाथों में है? अरे बात करो ना प्लीज। लेकिन दोष किसको देता है? नल खोलने का काम किसका है? नल टाइट करने का काम किसका है? जिसने उल्टा घुमाया उसको, उसके नल में पानी ही नहीं आता है। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं? उधर जाने का ही नहीं, उधर पानी ही नहीं है। पानी नहीं है कि नल खोलने नहीं आ रहा है। जो संसार का शब्द को सुनता है, संसार के अनुसार कार्य करता है, उसका नल टाइट होता है कि खुलता है? टाइट हो जाता है। फिर रोता है, परेशान होता है और बोलता है मेरा नल ही नहीं खुल रहा है यार, पानी नहीं आ रहा है। अभी बताइए शैला बहन, योजना जानना जरूरी है। जीसस का मेन मकसद था क्रूस पे जाना, बाकी का सब मिनिस्ट्री लोगों को प्रभु की ओर खींचने के लिए था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य प्रभु के राज्य में था क्रूस पे जाकर सारे मानव जाति को बचाना। आपका क्या रहस्य है? आपका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? हाँ, स्तुति करना। ये आपने क्यों बोला? उसको तो मैंने फंसा के रखा था। वो अचानक, वो मालूम नहीं किधर गई थी, इधर बैठी थी लेकिन किधर और थी, दिमाग और किधर गया था, अचानक आके ऐसा किया। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद क्या है?
प्रभु की स्तुति करना। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं हर पल, तब हम प्रभु की योजना को जानना आता है। उदाहरण, मैं तो उड़ीसा गया था, उधर ब्रदर फादर इतना जोरदार बारिश आया, तो जो यूट्यूब में देखा ना गाड़ी ऐसी जाती है पानी में, वो मुझे याद आया। हम लोग को ब्रिज क्रॉस करना था, ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा है और ड्राइवर तैयार हो गया लेके जाने। मैं बोला भाई तुमको मालूम है कितना पानी है? इतना पानी होगा होगा मेरे को नहीं आने तुम इस ब्रिज पे से गए क्या? बोलते नहीं गए, पहले बार जा रहा है, पहले बार जा रहा है। अरे रात का समय है, किसको मालूम कितना गहरा पानी है? कोई आदमी भी नहीं है बोलने वाला। मैं बोला मेरे को और भी बहुत सारा साल जीना है, आप यू टर्न मारो और मेरे को सीधा एयरपोर्ट पे लेके जाओ। वहाँ से सीधा एयरपोर्ट आया, फ्लाइट लेके मैं निकल गया, घर पे पहुँच गया। घर पे पहुँचते पहुँचते मैं बोला प्रभु गया था मैं, सब यू टर्न हो गया। और वो यू टर्न होते ही मैं बैठ के बोल रहा था प्रभु अभी मुझे काम दो, मुझे ऐसे ही नहीं बैठना है, काम दो काम दो। और ऐसे करके मैं पूना पहुँच गया। और उधर हमारी लॉटरी निकल गई। लॉटरी मतलब लॉटरी खरीदी नहीं, मतलब प्रभु ने मालम माल कर दिया। हमको एक ऐसा जगह दिखाया जिधर हम रिट्रीट कर सकते हैं। फिर हमने सोचा चलो हम अजमेर भी राउंड मार के आएंगे, तो अजमेर पहुंच गए। तो जिधर भी रुकावट होती है, रुकावट में दर्द तो होता है, लेकिन अगर मैं आनंदित से स्तुति करने लगूंगा तो प्रभु मुझे उसमें से ही उसकी योजना दिखाता है। हालेलुया हालेलुया। आप आनंदित है कि नहीं? आज क्लास में आए तो आज कुछ नया सीखने मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? तो अभी ये जो हमने सीखा है, इससे हम हमारी समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। तो अभी इससे हमको किसकी आदत लगानी है? प्रार्थना की कि स्तुति की? पहले हाँ, एक याद रखना, स्तुति से प्रभु स्वयं स्वर्ग का सिंहासन छोड़ते हुए अपने स्तुति के सिंहासन में आके विश्राम करता है। और जब प्रभु स्वयं आकर विश्राम करता है, शैतान जो मेरे निकट है, मुझे सता रहा है, वो प्रभु को देख के तुरंत ही भाग जाता है। अभी आप उस शैतान को हुलपट्टी दे सकते हैं, ए बुलाऊं क्या, ए बुलाऊं क्या, देख मैं स्तुति करने लगूंगा तेरी सत्यानाश हो जाएगा, पहले से भाग जा। हालेलुया। जब भी हम लोग छोटे थे तभी झगड़ा करते थे, बोला बुलाऊं क्या, गैंग को बुलाऊं क्या, अपना गैंग स्वर्ग का गैंग है, बुलाऊं क्या। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वापस पढ़िए बहन जी प्लीज, आइसाया 43:21। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है। मैंने ये प्रजा अपने लिए बनाई है। तो हम किसके हैं? ईश्वर के, प्रभु के हैं। फिर यह मेरा स्तुति गान करेगी। ये मेरा क्या करेगी? स्तुति गान करेगी। तो लिखिए, बहुत सारे क्रिश्चियन, लिखा है क्या हमने? लिखा है। अच्छा, बहुत सारे क्रिश्चियन दुखी हैं क्योंकि उनको अभी तक उनका मकसद नहीं मालूम है। हमारा मकसद है प्रभु की स्तुति करना। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। और जब तक ये स्तुति हम करने सीखेंगे नहीं, तब तक हमको हमारी मकसद नहीं मालूम पड़ेगी। जब तक हम प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे, तब तक हम हमारी प्रभु की योजना या प्रभु की मकसद हमारे जीवन में जो है उसका हमको जानकारी नहीं मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हर वस्तु का एक पर्पस होता है, एक पर्पस होता है जिसके लिए मैन्युफैक्चर ने उसे बनाया है।
जिसके लिए मैन्युफैक्चरर ने उसके लिए मैन्युफैक्चरर ने उसे बनाया है। जब तक मैं नहीं जानता, जब तक मैं नहीं जानता, मेरा मकसद, मकसद इज अ राइट वर्ड फॉर पर्पस, मेरा मकसद, और उसे नहीं और उसमें नहीं चलता, और उसमें नहीं चलता, तब तक मैं प्रभु की योजना में, मैं प्रभु की योजनाओं में God's plan are the best. How do you say that? ईश्वर की योजना क्या है? फादर थोड़ा नीचे करो, फादर इतना बड़ा करेगा तो हम फंस जाएंगे। हाँ, सबसे अच्छी है। फादर आपका हिंदी बहुत ऊंचा है, मैं फंस जाता है। सबसे अच्छी है। इस अभी मैं सच्ची बताता हूँ, ये 6 दिन की रिट्रीट हुई ना, तो सब लोग आके, कोई लोग रोने लगे, बोले है ना कि हमको घर भी नहीं जाना का ऐसा इच्छा होता है, अब इधर ही रहे और भी चलता रहे वचन, हमको इतना आनंद हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो मुझे भी होता है ऐसा, क्योंकि मुझे ये प्रभु की योजना मुझे समझ में आई। आपको खाली 6 दिन है ना, मेरा साल कैसे निकलता है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं जाना है और कहीं ना कहीं प्रभु की योजना के अनुसार किसी ना किसी को वचन खिलाना है। तो मुझे पता भी नहीं चलता 6 दिन कैसे गए, वैसा मुझे ये भी पता नहीं चलता कैसा महीना निकल गया, साल निकल गया। टिकट जब बुक होता है 3 महीना पहले होती है, और जब बैठता है तभी वो सोचता है अरे 3 महीना पहले बुक किया था, अरे कितना जल्दी आ गया। बराबर 2 महीना हो गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सच्ची बताएगा तो मुझे पता भी नहीं चला 2 महीना कैसा गया। तो ये फादर, एक जगह पे मेरा बिजनेस था, हाँ, और बिजनेस में पैसे भी बहुत आते थे। लेकिन जब प्रभु ने मुझे बोला बिजनेस बंद कर दे और मेरे साथ काम पे लग जा, मेरे काम में लग जा। अगर मुझे किसी ने पूछा कि तुम्हारे ज़िंदगी में कौन से 2 सबसे बड़े मुख्य कार्य हुए हैं, सबसे पहले जिस दिन मुझे प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुआ, और दूसरा जिस दिन मैंने धंधा बंद करके प्रभु के पीछे फुल टाइम लग गया। ये 2 चीज़ आज जो मैं जीवन टेस्ट कर रहा हूँ ना, मैंने मेरे धंधे में भी टेस्ट नहीं किया। क्योंकि जब हम किसी को मिलते हैं और वो लोग बोलते हैं मैं सुसाइडल था लेकिन आज मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरा डिवोर्स होने वाला था लेकिन आज हमारा दोनों का लगन जुड़ गया, मैं कैंसर में था, मैं कैंसर से ठीक हो गया। रोज़ कोई ना कोई किधर से मेरे को अच्छी खबर देता है। और उसमें क्या था, मैंने सिर्फ मेरा वक्त प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल किया। सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, हम सबको प्रभु ने 24 घंटा दिया है। अब ये 24 घंटा हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन होता है। कोई 24 घंटा अपने खुद के लिए इस्तेमाल करता है,
कोई 24 घंटे में से कोई घंटे प्रभु के राज्य के लिए वापरता है, बाकी का सब स्वार्थ के लिए वापरता है। कोई तो पूरा का पूरा वक्त अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वापरता है। तो हम हमारा वक्त को कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी से हमारा भविष्य होता है। तो अगर मैं रोज प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं रोज प्रभु के राज्य से सब कुछ पाता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है सबसे पहले किसको खोजो, ईश्वर के राज्य को खोजो, उसके राइचियसनेस को खोजो, फिर तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन ये संसार क्या सिखाता है हमको, सब कुछ पहले खोजो, अगर किधर फंस गए और सब दरवाज़ा बंद होता है तब खुदा का दरवाज़ा खुलता है। कभी सुना है क्या, सारे दरवाजे बंद हो गए तो खुदा का दरवाज़ा खुलता है। सबसे बड़ा झूठ, स्वर्ग का दरवाज़ा हमेशा खुला है, हमारा दिल ने कभी खोला नहीं है। और ये सुनकर क्या बोलते हैं हम, अरे सब अभी तो दरवाज़ा बंद है, जब जरूरत रहेगा तभी आएगा, तभी दरवाज़ा खुलेगा। प्रेज गॉड। तो प्रश्न ये पूछना है, तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछना है, मैं क्रिश्चियन फैमिली में क्यों हूं? क्यों मुझे प्रभु ने क्रिश्चियन फैमिली में रखा है? क्यों इतने लोग हिंदू है, इतने लोग अलग 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 भाषा ने रिलीजन में, धर्म में मुझे ही क्यों ढूंढा है? एलिस, तुम्हारा धर्म तो दूसरा था, तुमको क्यों ढूंढ लिया? तो प्रभु ने आपकी किस लिए बनाया है? स्तुति करके क्या करना है? जितने हम स्तुति करते हैं हमारे समस्या में, तब हमको डिस्कवरी होती है। देखिए, हमको खुद को चुनना नहीं है, लेकिन हमको डिस्कवर करना है। बहुत बार क्या होता है, एक कर रहा है ना, उसको देख के दूसरा भी उसके पीछे इमिटेट करता है, लेकिन शायद उसको उस काम के लिए नहीं बुलाया, कुछ और काम के लिए बुलाया। अभी उदाहरण, ये टॉफिन भाई बैठा है, मैं तो प्रवचन करता हूं आप लोगों के लिए, वो उसके चैनल में जाता है, उसके चैनल से वो ब्रॉडकास्ट करता है, संसार के कोने कोने में जाता है, वो उसके लिए बुलाया गया है। अब तो उसका खुद का चैनल है, और उसमें से वो वचन पढ़ता है, प्रभु के साथ रिश्ता बनाता है, तो उसके ही चैनल में वो खुद प्रवचन कर सकता है। वैसा ही हम सबको प्रभु ने बुलाया है प्रवचन करने। कोई बोलता है प्रवचन एक गिफ्ट है, नहीं, अगर वो गिफ्ट रहता तो प्रभु ऐसा नहीं बोलता, जाओ संसार के कोने कोने में जाओ और प्रवचन करो। वो ऐसे बोलते, कुछ लोगों को ये तोहफा दिया, नहीं, उनका आज्ञा है कि सब लोग को जाना है। अब प्रवचन करने के समय क्या करना है, कौन सा प्रवचन करना है? प्रभु यीशु ने तुम्हारी जिंदगी में क्या किया, वो प्रवचन करना है। प्रभु यीशु तुम्हारी जिंदगी में अब क्या कर रहा है, वो प्रवचन करना है। तो कभी कोई गवाही देने आता है, बोलता है मैं बीमार था और मुझे बीमारी से प्रभु ने ठीक कर दिया। ये गवाही अधूरी है। ये तो सब आप गवाही दे रहे, आपके जिंदगी में क्या माला माल हुआ है, वो उससे क्या करना है? आपका माला माल होने के बाद आपने दूसरों की जिंदगी में क्या माला माल किया, वो सुनना है। अगर पेतरुस और ये जो शिष्य थे, ये सब जगह जाके बोलते थे हमारे ज़िंदगी में प्रभु ने ये सब माला माल किया है, लेकिन उन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, फिर क्या होता? लेकिन बाइबल में उनकी गवाही क्या है? प्रभु ने उनके द्वारा दूसरों की ज़िंदगी में क्या माला माल किया है। सही है कि गलत है? कोई बात ही नहीं करता है। मेरे को समझ में आया, जब लोग बात नहीं करते हैं इसका मतलब चाय का समय हो गया है। जब लोग बात नहीं करते हैं इसका मतलब खाना खाने का समय हो गया। पेट जब भी बात करता है तो मुंह बंद होता है। हालेलुया। तो कुछ एक पॉइंट लिखेंगे फिर जाएंगे चाय के लिए। आइज़ाया 43:21 में लिखा है,
इज़ाया 43:21 में लिखा है कि प्रभु ने हमें बनाया है उनके लिए ताकि उनके लोग उनकी स्तुति करें। हम क्रिश्चियन लोग बहुत दुखी होते हैं और वापस एक बार बोलो ना, फ्रस्ट्रेटेड विवश, सॉरी यार, दुखी होते हैं और विवश होते हैं, निराश होते हैं, विवश होते हैं, निराश होते हैं इस जीवन में, क्योंकि प्रभु की योजना हमने हमारी जीवन में पूरी नहीं की है। प्रभु की योजना हमने हमारी जिंदगी में पूरी नहीं की है। जब मैन्युफैक्चरर कोई भी वस्तु बनाता है, चीज़ बनाता है, वो एक कार्य के लिए बनाता है, वह एक मुख्य कार्य के लिए बनाता है। इसी तरह हमको हमारे कार्य को जानना है और उसे पूरा करना है। इसी से हमारी जिंदगी में सक्सेस, सफलता और प्रॉस्पेरिटी, हिंदी में बहुत वर्ड्स है यार, एक ही वर्ड के लिए। उन्नति, तरक्की आती है, सफलता, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, अमीरी। Prosperity is not rich. समृद्धि is rich. अच्छा, समृद्धि मेरे को तो समुराई को याद आया। समृद्धि और कुछ बोला था, उन्नति आती है। प्रेज गॉड। चलो बहन, अभी आप क्लोजिंग प्रेयर करो। माइक है ना आपके पास? जो आज आपने सीखा उस पर जरा प्रार्थना कर दो, फिर आधा घंटे के बाद हम वापस आएंगे। प्यारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके जीवंत वचन के लिए आपने हमें दिया है। विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने हमें चुन के प्रभु अपने प्यार से यहाँ पर लेकर आया प्रभु, और हमसे बात की प्रभु, और हमें बताया प्रभु कैसे हमें आपकी छत्र छाया में, आपकी प्रभु पंखों की छाया में कैसे हम हमेशा रहें प्रभु, स्तुति करते हुए। धन्यवाद है पिता, आज आपने हमें बड़ी सुरक्षा दी है पिता, आज आपने हमें बचाया है पिता।
प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद। यही प्रार्थना करते हैं पिता कि आप ये वचन हम में क्रियाशील हो, ये वचन हमारे मन हमारे हृदय पर अंकित हो, कभी हम इससे अलग न हो पिता। ऐसी आशीष हमें दे पिता, और हमें आपके वचनों से खिलाइए पिता। हमें हमारे वचनों से आप हमारी प्यास को बुझाइए पिता। आशीष दीजिए हम सबको। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चाय पी के वापस आएंगे आधा घंटे में। यस।